विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। वाले विधानसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल क्या है, ये मैं आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से दिखा रहा हूँ। दरअसल ममता बनर्जी ने एक बार फिर सड़कों का रुख किया है और न्यूज 24 आपको उस माहौल को दिखाते दिखाते कुछ आम और अकलियतों के बीच में रुक गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अकलियतों का जो 30% आबादी है वो निर्णायक है। अब तक वो तृणमूल कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट कहा जाता था। तो हम आप लोगों के पास इसलिए रुक गए कि जब एक तरफ ममता बनर्जी सड़कों पर ईडी और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, तो मुर्शिदाबाद में एक टीम आई और बाबरी मस्जिद का ढांचा कैसे बने, वहाँ यतीम खाना कैसे हो, हॉस्पिटल कैसे बने, और इन्हीं के पार्टी के हुमायूं कबीर उसकी अगवानी कर रहे हैं। तो बंगाल के जो लोग नहीं हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में अकलियतों के बीच में या अल्पसंख्यकों के बीच में ममता बनर्जी का करिश्मा कम हुआ है, या फिर वो अपनी राजनीति को सोच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हो बिहार में, या फिर हैदराबाद की राजनीति हो, या उत्तर प्रदेश में हो, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में भी क्या ये संभावना है? देखिए, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो हमारा दीदी छोड़ के, दीदी के अंदर में जो जात पात का कोई मसला नहीं है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को लेकर चलता है, ना मस्जिद ना मंदिर लेकर चलती है, इंसान का काम करता है। आज देखिए आप पश्चिम बंगाल में जिस तरीका से दीदी का काम है, स्वतो साथी कार्ड है, बेविवाह वादा है, बच्चा लोग का पढ़ाई का है, मेडिकल का मसला है, ये दीदी किया है। यह बीजेपी सरकार जो ये समझ रहा है कि इस 2026 में वो नहीं आ पा रहा, तो उसका क्या कर रहा है वो, ये ऊट पाट करके जिस तरीके से ईडी को, डीडी को और सीबीआई को लगा के दीदी को मैंने कमजोर करने मांग रहा। मगर दीदी को कमजोर करने का मतलब हो रहा है कि पश्चिम बंगाल को कमजोर करना। अब पश्चिम बंगाल का इंसान, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, वो दीदी का संग है, अभिषेक बनर्जी के संग में है, माँ माटी मानुष का संग में। इसलिए हम लोग जब मालदा मुर्शिदाबाद गए तो वहाँ के जो अकलियत के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बीते कम से कम 5 सालों में हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाया। मंदिरों का भी देखिए, सबसे ज्यादा दुर्गा आंगन का चर्चा पूरे यूनेस्को को लेकर जो चर्चा चली और जिसका नींव रखा, तो लोगों ने कहा कि जब ममता बनर्जी अपने वोट बैंक की चिंता कर रही है तो मुसलमान को भी हक है। जो ओवैसी कह रहे हैं, जो हुमायूं कबीर कह रहे हैं, जो अब्बास सिद्दीकी कह रहे हैं बंगाल। हुमायूं कबीर का आप देखिएगा, इससे पहले वो बीजेपी में था, तो वो अभी हो सकता है या कर रहा है बीजेपी का। आज बाबरी मस्जिद को तोड़ा कौन? बीजेपी वाला तोड़ा है। अब बाबरी मस्जिद में बंगाल में बना, बीजेपी वाला कुछ बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? बीजेपी से मिला हुआ है, तो इसलिए बीजेपी से मिलकर ये काम को कर रहा है। अब कुछ आदमी जो बीजेपी का सपोर्ट में काम कर रहा है, पैसा के लिए काम कर रहा है, ये जो भीड़ देख रही है पैसा वाला भीड़ नहीं है। दीदी कल ऐलान किया है, हम लोग सब सड़क में उतर गए। ये दीदी का मोहब्बत है और अभिषेक बनर्जी का मोहब्बत है, पार्टी का मोहब्बत है, बस इसी के लिए हम लोग आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम तबरेज आलम है। मैं 59 वार्ड तृणमूल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट। आपके पास रुक गए कि बंगाल में लोग बहुत तरह तरह के सवाल पूछते हैं, खास करके जब चुनाव का वक्त आता है। जब 2021 में हम लोग घूम रहे थे तो यहाँ अब्बास सिद्दीकी और उनकी पार्टी आईएसएफ ने यहाँ लेफ्ट के साथ गठबंधन किया था। इस बार हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी बना लिए हैं, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आ गए हैं, और कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मुस्लिम और अकलियतों का वोट लिया, तो पश्चिम बंगाल में भी इस बार मुस्लिम राजनीति कुछ अलग हटकर दिख रही है। भले ही ममता बनर्जी सड़कों पर रुक कर रही हो, भले ही ईडी को वो राजनीतिक मुद्दा बना रही हो। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, मैं भी एक मुसलमान हूँ। मेरा नाम तबरेज आलम है। मैं कोलकाता शहर 59 वार्ड तृणमूल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आपने जो सवाल किया है, बिहार और पश्चिम बंगाल का जो आइडियोलॉजी है, लोगों का जो सोचने का तरीका है, वो बहुत अलग है। मस्जिद बनती है, उसमें हम लोगों को खुशी होती है, लेकिन मस्जिद का एक पर्टिकुलर नाम अगर सोच कर रखा जाए जिसके वजह से विवाद होने का चांसेस हो, उसके हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग खुद एक मस्जिद बना रहे हैं, अभी मस्जिद बन रही है मेरी दादी के नाम से पाक सरहद रेलवे स्टेशन के पास में। उस मस्जिद का नाम है आमना मस्जिद। उस मस्जिद का नाम हम लोग भी तो बाबरी मस्जिद दे सकते थे, लेकिन उस मस्जिद का नाम दिया आमना मस्जिद। आप भी अपने अब्बा के नाम से, अपने दादा के नाम से, अपने घर के कोई मरहूम मरहुमा के नाम से मस्जिद बनाते, लेकिन नहीं, आपका सोचने का जो तरीका है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस इधर उधर करके आपका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए हुमायूं कबीर ने ये कदम लिया है। हम लोग बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है, हम लोग उनका निंदा करते हैं, और ये एक मुसलमान का वादा है। और आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर होना नहीं चाहिए था, लेकिन हिंदू मुसलमानों वाला वाद आ गया।
अभी सबसे बड़ा इज्तिमा, आलिमी इज्तिमा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इज्तिमा पश्चिम बंगाल के सरजमीन पर हुआ है। और जिस सरजमीन पर हुआ है वहाँ पे बहुत सारा हिंदू भाई का भी जमीन था, हिंदू बहन का भी जमीन था। और मौलाना साद साहब भी उनके लिए दुआ करके गए हैं कि इस बार भी जो है ममता बनर्जी की सरकार यहाँ बन रही है। और एक तो उनका दुआ है, इसके अलावा मैं आप लोगों के पास इसलिए रुका क्योंकि लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में कोई कहता है कि ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में मंदिर बना दिया बड़ा सा, अभी दुर्गा आंगन का उन्होंने नींव रखी है। तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कह लीजिए या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ आगे न बढ़े, इसलिए उनके हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए उनके जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उनसे नाराज हो गए हैं और उनको लगता है कि जब आप अपने मजहब की राजनीति कर रहे हैं तो फिर हमारे मजहब के बारे में कौन सोचेगा। ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। असल में ये मुद्दा नहीं है। असल में बीजेपी जो मुद्दों से लोगों को हटाती है, ठीक है, उसके खिलाफ तो हम लोगों की लड़ाई है। हम लोग मुद्दों पर बात करते हैं, मस्जिद मंदिर पर बात नहीं करते हैं। हर सरकार जो भी अपने वक्त में रही है उन्होंने मंदिर को बनाया है, तो आज यहाँ भी पश्चिम बंगाल में भी बन रहा है, अच्छी बात है। मस्जिद बने, मैं तो ममता बनर्जी का सिपाही हूँ, मैं तृणमूल कांग्रेस का सिपाही हूँ। हम लोग भी तो मस्जिद बना रहे हैं, उसमें पूरा जो है हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सहयोग रहता है। अगर मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान सब भाई हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े और आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद बनाए, उसमें ममता बनर्जी पूरा साथ देगी इंशाल्लाह। इसमें क्या परेशानी क्या है? भ्रष्टाचार